नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल गोल्ड अपडेट में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 है कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, और जनवरी महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं। कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिसने पूरे सराफा बाजार में हलचल मचा दी है, और हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है। बीते कुछ समय से जिस तरह सोने और चांदी के दाम नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, उसने आम खरीदार से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी को सतर्क कर दिया है। अगर आप भी इस समय सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि देश भर में इन कीमती धातुओं के भाव किस स्तर पर पहुंच चुके हैं, और अब तक बने रिकॉर्ड आखिर क्या संकेत दे रहे हैं। खासकर उन लोगों के लिए यह जानकारी बहुत अहम बन जाती है जो आने वाले दिनों में गहने बनवाने या किसी शुभ अवसर के लिए खरीदारी करने का मन बना रहे हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते बाजार में जिस तरह का तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला है उसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज के दिन सोना और चांदी सस्ते हुए हैं या फिर और महंगे, इसी सवाल पर सबकी नजर टिकी हुई है, और साथ ही यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि आज के ताजा भाव आखिर चल क्या रहे हैं। दोस्तों, अगर आप पिछले करीब 2 हफ्तों के बाजार पर नजर डालें तो साफ महसूस करेंगे कि सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उथल पुथल बनी हुई है। कभी अचानक तेज उछाल देखने को मिलता है तो कभी हल्की गिरावट बाजार को राहत देती नजर आती है, लेकिन अगले ही दिन फिर से तेजी का द्वार देखा शुरू हो जाता है। इस तरह का माहौल हर दिन नए संकेत दे रहा है, और इसी वजह से लोग यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सही समय कौन सा है। खासकर जिन घरों में शादी विवाह या किसी अन्य शुभ कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं, उनके लिए यह सवाल और भी अहम हो जाता है कि गहने बनवाने का फैसला अभी लिया जाए या थोड़ा इंतजार किया जाए। ऐसे में आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद काम की साबित होने वाली है, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ आज के ताजा भाव ही नहीं बताएंगे, बल्कि यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस उतार चढ़ाव के पीछे असली वजह क्या है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं, और अनुभवी एक्सपर्ट्स इस पूरे हालात को किस नजर से देख रहे हैं। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम किस स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद YouTube चैनल पर, जहां आपको सोने और चांदी से जुड़ी हर जरूरी और ताजा जानकारी सबसे पहले और पूरी ईमानदारी के साथ दी जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आज 1 किलो चांदी का भाव कितना चल रहा है और 1 तोला सोने की कीमत किस स्तर पर पहुंच चुकी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि रोजाना सोने और चांदी के ताजा दाम की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो गोल्ड अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी सही समय पर सही फैसला ले सकें और बाजार की इस तेजी का पूरा फायदा उठा सकें। अब दोस्तों, चलिए बात करते हैं भारतीय सराफा बाजार में आज के चांदी के ताजा भाव की। आज चांदी की कीमतों में एक बार फिर मजबूती देखने को मिली है, और 1 ग्राम चांदी का भाव बढ़कर 253 रुपये तक पहुंच गया है, जिसे मौजूदा समय में एक मजबूत स्तर माना जा रहा है। वहीं अगर 8 ग्राम चांदी की बात करें तो इसका भाव आज करीब 24 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है।
10 ग्राम चांदी की कीमत आज 2,530 रुपये के स्तर पर पहुंच चुकी है, जो यह दिखाती है कि बाजार में चांदी को लेकर मांग लगातार बनी हुई है। 100 ग्राम चांदी की कीमत में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है और आज इसका भाव 25,300 रुपये तक पहुंच गया है। सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि 1 किलो चांदी का भाव आज 25,300 रुपये के स्तर को छू चुका है, यानी सिर्फ एक ही दिन में चांदी की कीमतों में करीब 4,500 रुपये प्रति किलो की बड़ी तेजी दर्ज की गई है, जिसने बाजार को और ज्यादा गवा दिया है। हालांकि दोस्तों, इतनी तेज बढ़त के बावजूद यह समझना भी बेहद जरूरी है कि सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव अब भी खत्म नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में भी यह सिलसिला जारी रह सकता है। अगर पिछले एक हफ्ते के आंकड़ों पर नजर डालें तो चांदी की कीमतें लगभग 150 रुपये से लेकर 1,70,000 रुपये के दायरे में घूमती हुई नजर आई हैं, जिसने बाजार में अनिश्चितता का माहौल बना रखा है। ऐसे में जो लोग चांदी के आभूषण बनवाने या निवेश के मकसद से खरीदारी करने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय मौका भी बन सकता है, क्योंकि सही समय और सही स्तर पर की गई खरीदारी आगे चलकर बेहतर रिटर्न दे सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं वरिष्ठ विश्लेषकों और बाजार के जानकारों की राय की। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में भी सोने और चांदी के भाव में हलचल बनी रह सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लेकर घरेलू मांग तक कई ऐसे फैक्टर हैं जो कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक महीने से बाजार में जबरदस्त हलचल मचाने वाले सोने और चांदी के भाव में आज एक बार फिर मजबूती देखने को मिली है। आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के दामों में भी तेजी दर्ज की गई है। वहीं चांदी ने एक ही दिन में 4,500 तक की छलांग लगाकर निवेशकों और आम खरीदारों दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में जाएगा और कीमतें आगे क्या नया रिकॉर्ड बनाएंगी, यह देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। सबसे पहले अगर मौजूदा माहौल पर नजर डालें तो तस्वीर काफी हद तक साफ होती हुई दिखाई देती है कि इस समय ग्लोबल मार्केट पर हल्का दबाव जरूर बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल डर और घबराहट जैसा माहौल भी नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि सुरक्षित निवेश माने जाने वाले सोने की चमक इस समय थोड़ी फीकी पड़ती दिखाई दे रही है। जब बाजार में डर कम होता है तो निवेशक ज्यादा जोखिम वाले एसेट्स की तरफ रुख करने लगते हैं और इसका सीधा असर सोने की मांग पर पड़ता है। मौजूदा हालात में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, जहां निवेशकों का भरोसा धीरे धीरे रिस्की एसेट्स की ओर बढ़ रहा है और गोल्ड पर हल्का दबाव बनता जा रहा है। अब अगर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता की बात करें तो यह एक ऐसा बड़ा फैक्टर बनकर सामने आया है जिसने सोने की कीमतों पर सीधा असर डाला है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच अपने भविष्य को लेकर एक नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और युद्ध को खत्म करने की दिशा में कुछ ठोस प्रगति के संकेत भी मिले हैं। यूक्रेन की तरफ से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का खुले तौर पर धन्यवाद किया जाना भी यह दिखाता है कि बातचीत को लेकर माहौल पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा सकारात्मक हुआ है। जैसे ही दुनिया में तनाव कम होने की खबरें सामने आती हैं, वैसे ही गोल्ड में हल्की नरमी देखने को मिलती है, क्योंकि निवेशकों को सुरक्षित निवेश की उतनी ज्यादा जरूरत महसूस नहीं होती। ऐसे समय में पूंजी धीरे धीरे इक्विटी और अन्य जोखिम वाले निवेश विकल्पों की ओर शिफ्ट होने लगती है, जिससे सोने की कीमतों पर दबाव बन जाता है। अब बात करते हैं आने वाले दिनों में सोने के भाव किस तरह का रुख अपना सकते हैं। कि डीए कमोडिटी समेत कई बड़े ब्रोकरेज हाउस और मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल सोने में कोई एक तरफा और मजबूत ट्रेंड बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उनका साफ कहना है कि आने वाले समय में सोना रेंज बाउंड मूवमेंट में रह सकता है, यानी एक तय दायरे के भीतर ही इसकी कीमतें ऊपर नीचे होती रहेंगी। नीचे की तरफ जहां मजबूत सपोर्ट मौजूद है, वहीं ऊपर की ओर भी कई स्तरों पर कड़ी रुकावटें बनी हुई हैं। जैसे ही भाव नीचे की ओर आते हैं, कुछ निवेशक इसे खरीदारी का मौका मानते हैं और शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाती है, जिससे बीच बीच में हल्की तेजी देखने को मिलती है। लेकिन जब तक कोई बड़ा वैश्विक संकट, आर्थिक झटका या बड़ा पॉलिसी फैसला सामने नहीं आता, तब तक किसी बड़े ब्रेकआउट या बड़ी गिरावट की उम्मीद करना फिलहाल जल्दबाजी मानी जा रही है। अगर चांदी की बात करें तो वहां भी लगभग इसी तरह का माहौल बना हुआ है।
चांदी में जैसे ही गिरावट देखने को मिलती है, वैसे ही खरीदार सक्रिय हो जाते हैं, खासकर इंडस्ट्रियल डिमांड और लॉन्ग टर्म निवेश के नजरिए से। वहीं दूसरी तरफ जब भाव तेजी पकड़ते हैं तो बाजार में मुनाफा वसूली का दौर शुरू हो जाता है, जिससे कीमतों पर फिर से दबाव बन जाता है। यही वजह है कि चांदी भी इस समय तेज उतार चढ़ाव के साथ एक सीमित दायरे में घूमती नजर आ रही है। ऐसे माहौल में निवेशकों के लिए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि वे भावनाओं में आकर फैसला न लें और हर कदम सोच समझकर उठाएं। ग्लोबल स्तर पर एक और अहम फैक्टर है जिस पर आने वाले दिनों में बाजार की नजर बनी रहने वाली है, और वह है जापान में बढ़ती महंगाई। जापान में महंगाई दर लगातार ऊपर की ओर बढ़ रही है और इसी वजह से वहां के सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दबाव बनता जा रहा है। यह स्थिति इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि दुनिया के ज्यादातर बड़े देश इस समय ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर जापान वाकई ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला करता है तो इसका असर सिर्फ जापान की अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि डॉलर की चाल और सोने की कीमतों पर भी इसका सीधा प्रभाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में यह फैक्टर आने वाले दिनों में गोल्ड के ट्रेंड को तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि आने वाले समय में सोना सस्ता होगा या फिर और महंगा। अगर मौजूदा हालात को समग्र रूप से देखें तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। वैश्विक शांति वार्ताएं, फेडरल रिजर्व की नीतियां, जापान की ब्याज दरों को लेकर बनता माहौल और अमेरिका से आने वाला अहम आर्थिक डाटा, यह सभी फैक्टर मिलकर इस समय सोने को एक सीमित दायरे में चलने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसे में निवेशकों और आम खरीदारों के लिए यही बेहतर रणनीति मानी जा रही है कि वे जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना लें। बाजार के संकेतों को ध्यान से समझें और सही मौके का इंतजार करें, क्योंकि कई बार छोटे छोटे उतार चढ़ाव के बीच ही आगे की बड़ी दिशा के संकेत छिपे होते हैं। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नेगेटिव लास्ट इवेंट सामने नहीं आता तो संकेत यही मिल रहे हैं कि सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन यह गिरावट इतनी बड़ी या डराने वाली नहीं होगी कि बाजार में घबराहट फैल जाए। मौजूदा हालात इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि बाजार इस समय खुद को संतुलित करने की कोशिश में लगा हुआ है, यानी कभी कीमतें थोड़ा नीचे फिसलेंगी तो कभी ऊपर की ओर हल्का उछाल देखने को मिलेगा। आने वाले समय में उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन ना तो किसी बड़े क्रैश के साफ संकेत नजर आ रहे हैं और ना ही किसी एक तरफा जबरदस्त तेजी की मजबूत तस्वीर बनती दिख रही है। बड़ा मूवमेंट तभी संभव माना जा रहा है जब कोई अहम आर्थिक आंकड़ा सामने आए या फिर कोई बड़ी वैश्विक खबर बाजार की दिशा को अचानक बदल दे। यही वजह है कि गिरावट के समय खरीदारों को मौके मिल सकते हैं और जैसे ही भाव ऊपर जाते हैं, बाजार में प्रॉफिट बुकिंग का दबाव भी देखने को आ सकता है। दोस्तों, आने वाले दिनों में सोना और चांदी पूरी तरह से न्यूज ड्रिवन रहने वाले हैं, यानी हर छोटी बड़ी खबर का सीधा असर इनके भावों पर देखने को मिलेगा। चाहे वह वैश्विक राजनीति से जुड़ी कोई बड़ी अपडेट हो, ब्याज दरों को लेकर कोई फैसला हो, या फिर अमेरिका और अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से आने वाला अहम आर्थिक डाटा, हर खबर बाजार की चाल को प्रभावित करती नजर आएगी। मौजूदा संकेतों के अनुसार सोना आने वाले समय में करीब 2000 तक सस्ता हो सकता है, लेकिन फिलहाल किसी बड़े गिरावट वाले दौर की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। बाजार पूरी तरह खबरों के इर्द गिर्द घूमता नजर आएगा। इसीलिए ऐसे माहौल में जल्दबाजी में फैसले लेना नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड ना करें, क्योंकि इस तरह के अस्थिर बाजार में जोखिम सामान्य दिनों के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हिसाब से सोने के दाम कम होने चाहिए या नहीं, और अगर होने चाहिए तो किस स्तर तक होने चाहिए, ताकि आम जनता भी आसानी से सोना और चांदी खरीद सके। मौजूदा हालात पर नजर डालें तो सच्चाई यही है कि सोना और चांदी दोनों ही धीरे धीरे आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। बढ़ती कीमतों ने खासकर मध्यम वर्ग के परिवारों और शादी विवाह की तैयारियों में लगे लोगों की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वह सही समय पर सही दाम पर खरीदारी कर सके। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज 18 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 1412 रुपये दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव आज 83,296 के स्तर पर पहुंच चुका है। अगर 10 ग्राम 18 कैरेट सोने की बात करें
तो इसका भाव आज 14,120 रुपये बताया जा रहा है। इसी क्रम में 100 ग्राम 18 कैरेट सोना आज 10,41,200 रुपये के स्तर पर कारोबार करता नजर आ रहा है, जो साफ तौर पर दिखाता है कि कीमतें किस तेजी से ऊंचे स्तरों पर बनी हुई हैं और बाजार में मजबूती का माहौल अभी भी कायम है। अब दोस्तों जान लेते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों और खरीदारों को हमारी यही सलाह है कि जब भी आप सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं, तो पूरी जांच पड़ताल के साथ ही खरीदारी करें। हमेशा इस बात का खास ध्यान रखें कि जो भी सोना या चांदी आप खरीद रहे हैं उस पर हॉलमार्क जरूर लगा हो, क्योंकि हॉलमार्क ही सोने और चांदी की शुद्धता की सबसे बड़ी पहचान माना जाता है और बिना हॉलमार्क वाला सोना या चांदी खरीदना आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकता है। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 13,725 चल रहा है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव आज करीब 19,000 रुपये के आसपास बताया जा रहा है। अगर 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की बात करें तो इसका भाव आज 1,37,250 रुपये दर्ज किया गया है, जबकि 100 ग्राम 22 कैरेट सोना आज 1,37,25,000 के स्तर पर कारोबार करता नजर आ रहा है। खास बात यह है कि आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में 1,750 रुपये प्रति 10 ग्राम की बड़ी तेजी देखने को मिली है, जिसने बाजार में एक बार फिर हलचल बढ़ा दी है। हालांकि इसके बावजूद एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस हफ्ते के दौरान सोने की कीमतों में हल्की से मध्यम गिरावट की संभावना अभी भी बनी हुई है। इसलिए आने वाले दिनों में बाजार पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। आपको बता दें कि लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इन वैश्विक हलचलों का असर अब सीधे तौर पर भारतीय सराफा बाजार पर भी साफ नजर आने लगा है। बीते कुछ दिनों में जिस तरह अनिश्चितता ग्लोबल मार्केट में बनी हुई है, उसने सोने और चांदी दोनों को काफी अस्थिर कर दिया है। यही वजह है कि इस हफ्ते सोने की कीमतों पर खास नजर रखना बेहद जरूरी हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और जब बड़े विदेशी निवेशक मुनाफा वसूलते हैं तो उसका असर घरेलू बाजार में उतार चढ़ाव के रूप में तुरंत दिखाई देता है। फिलहाल यही स्थिति बनी हुई है और ऐसे माहौल में हर निवेशक और खरीदार हर अपडेट को ध्यान से देख रहा है, क्योंकि सही समय पर सही कदम उठाना ही आगे बढ़ने की कुंजी बन सकता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। लेकिन इससे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि इस वीडियो में बताए जा रहे सोने और चांदी के भाव होलसेल रेट्स हैं, यानी अगर आप बाजार से गहने खरीदने जाते हैं तो इन कीमतों के ऊपर आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। यही वजह है कि रिटेल लेवल पर कीमतें इन भावों से थोड़ी ज्यादा दिखाई देती हैं। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 14,121 दर्ज किया गया है, जो अपने आप में एक मजबूत स्तर माना जा रहा है। वहीं 8 ग्राम शुद्ध सोने का भाव आज 11,968 रुपये बताया जा रहा है। अगर 10 ग्राम सोने की बात करें तो इसका भाव आज 1,01,210 रुपये के स्तर तक पहुंच गया है, जबकि 100 ग्राम 24 कैरेट सोना आज 1,01,000 रुपये के आसपास कारोबार करता नजर आ रहा है। खास बात यह है कि आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में 1,910 रुपये प्रति 10 ग्राम की बड़ी तेजी देखने को मिली है, जिसने बाजार में चर्चा और हलचल एक बार फिर से तेज कर दी है। हालांकि दोस्तों इतनी तेजी के बावजूद कई वरिष्ठ विशेषज्ञों का मानना है कि अभी भी सोना और चांदी खरीदने का सही समय माना जा सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और भी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, खासकर यदि वैश्विक अनिश्चितता दोबारा बढ़ती है या किसी बड़े आर्थिक मोर्चे पर हलचल होती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आपको क्या लगता है, आने वाले समय में सोना 10,500 के स्तर को पार करेगा या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, क्योंकि आपके विचार जानना हमारे लिए भी उतना ही अहम है। अगर वरिष्ठ विशेषज्ञों के अनुमानों पर नजर डालें तो उनका कहना है कि जनवरी 2026 के अंत तक अगर डॉलर मजबूत बना रहता है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है, स्टॉक मार्केट में तेजी जारी रहती है, वैश्विक तनाव कम होता है और केंद्रीय बैंक अपनी खरीदारी में कटौती करते हैं, तो ऐसे हालात में सोना प्रति 10 ग्राम करीब 1 लाख के आसपास आ सकता है और चांदी प्रति किलोग्राम लगभग 1 झेड़ के स्तर तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में अगर आप भी सस्ता सोना और चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं
तो यह दौर आपके लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे भी सोने और चांदी से जुड़ी हर बड़ी और अहम अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए, ताकि आप हर खबर के पहले जानकार बन सकें और सही समय पर सही फैसला ले सकें।